बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। वीडियो दो सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो है उसमें आपको बताना है कि सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं अपने लिए, मतलब आप खुद अपने लिए विदाउट एजेंट विदाउट कंसल्टेंट वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, कुछ ऑफिशियल पोर्टल्स हैं जो कि आपसे शेयर करने हैं, स्पेशली फिनलैंड, लग्जमबर्ग, यूरोप वगैरह के लिए। दूसरा जो वीडियो का सेक्शन है उसमें जिन जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं, वीडियो का सेकंड पार्ट उनके लिए होगा। कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको सजेस्ट करने हैं अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के शौकीन हैं या यूरोप कनाडा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं। उससे पहले आप चाहते हैं 2-3 कंट्रीज़ की चीपेस्ट ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, तो वो कंट्रीज़ आपको कुछ सजेस्ट करने हैं जिनकी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं आसानी से वीज़ा लेके, और उनके वीज़े की वर्थ भी है, मतलब उनका वीज़ा लगने के बाद आपको यूरोप कनाडा आसानी से वीज़ा दे सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा क्या होता है। इसकी पहले जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा क्या है। आप इसको समझ जाएंगे तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप वर्क वीज़ा खुद अपने लिए अरेंज करेंगे, अपॉइंटमेंट एम्बेसी से खुद लेंगे, ऑफ़र लेटर खुद लेंगे, सारा आपने काम खुद ही करना है। वर्क वीज़ा की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका ऑफ़र लेटर। आपको एक ऑफ़र लेटर एक अदद चाहिए होता है। आप फॉर एग्जांपल आप यूरोप के किसी भी कंट्री में वर्क वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले उस कंट्री से एक ऑफ़र लेटर चाहिए होगा। ऑफ़र लेटर आपको उस कंट्री में मौजूद कोई कंपनी देगी जिसकी बेस पे फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इस ऑफ़र लेटर को लेने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, आपका CV और आपका कवर लेटर, जिसकी बेस पे आपने जॉब्स में अप्लाई करना है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है जी। आप कभी भी ये ना सोचें कि 10-15 जॉब्स में अप्लाई करें या जो हम पैकेजेस देते हैं सिर्फ उन्हीं की बेस पे ही आपको वीज़ा मिलता है। आप खुद भी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम भी आपके लिए अप्लाई करें, आप खुद भी अप्लाई करें अपने लिए। तो इस तरह ये इस पर जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। CV कवर लेटर आप सबसे पहले उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूरोप में अप्लाई करना है तो आपको यूरोपियन फॉर्मेट में यूरो पास में CV कवर लेटर बनाना पड़ेगा। आपने कनाडा में अप्लाई करना है, आपको कैनेडियन फॉर्मेट को टारगेट करना पड़ेगा। आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए करना है, उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। तो हर कंट्री की CV कवर लेटर तकरीबन सेम होता है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। CV कवर लेटर बनाने के बाद आप क्या करते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स पे जाते हैं। एक कंट्री के नहीं, आप यूरोप के, अगर यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं आप कम अज़ कम को 10 से 15 कंट्रीज़ को टारगेट करें। आप साथ कनाडा को भी टारगेट करें, साथ न्यूजीलैंड को भी टारगेट करें, मैक्सिमम कंट्रीज़ में अप्लाई करें, मैक्सिमम जॉब्स में अप्लाई करें। तरीकाकार ये होता है कि आपने यूरोपियन फॉर्मेट में CV कवर लेटर बनाया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस CV कवर लेटर की बेस पे जो CV कवर लेटर के अंदर जॉब्स आपने लिखी हैं, जो एक्सपीरियंस शो किया है, उसको माइंड में रखते हुए आपने जॉब्स में अप्लाई करना है। डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का सहारा लेना है, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑफिशियल पोर्टल्स का सहारा लेना है। तो मैं 3 कंट्रीज़ की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ और 3 कंट्री के ऑफिशियल पोर्टल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, स्क्रीन पे भी पॉसिबिलिटी हुई तो चला देंगे। माल्टा, फिनलैंड और जर्मनी, ये 3 कंट्रीज़ हैं। इनके आपको जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं और इसके अलावा इनकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, उनके लिंक्स और उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी शो हो रही है। आपने अपना CV कवर लेटर इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को भेजना है और ऑफिशियल पोर्टल्स पे जाके जॉब सर्च करके अप्लाई भी करना है। अगर आप ऑफिशियल पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर आपको खुद कोई फीस नहीं इसमें लगेगी। आपने CV कवर लेटर बना के अप्लाई किया, एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्स करेगा, ऑफर लेटर देगा, जिसकी बेस पे आप वर्क वीज़ा प्रोसेस करेंगे अपने लिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़रिए आपको रिस्पॉन्स आ जाता, आपने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को अपनी CV कवर लेटर दिया था, उन्होंने कहा जी आपकी जॉब हमने फाइंड कर दी है, तो इसमें फिर ये होगा कि आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फ़ीस पे करना पड़ेगी जो उनकी बनती है। वो भी आपने तब पे करनी होती है जब आपका ऑफ़र लेटर वो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी आपका ऑफ़र लेटर हमने निकलवा दिया, अब आपको वर्क वीज़ा में हम हेल्प करेंगे। रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले ही आपको वर्क वीज़ा में भी हेल्प करेंगे फिर। ठीक है, ये तरीकाकार होता है, इसको कहते हैं सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा। आप अपने लिए खुद ऑफ़र लेटर अरेंज करके कंपनी या रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़रिए अपने कंट्री में मौजूद एम्बेसी से वर्क वीज़ा ले रहे हैं। इसका तरीकाकार भी मैंने एक आपको समझा दिया, ओवरव्यू भी दे दिया है। ऑफर लेटर आने के बाद आप उस ऑफर लेटर के साथ अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच करते हैं, जाके एम्बेसी में प्रेजेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन साथ ले जाते हैं, एम्बेसी में अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। 80-90 यूरो एम्बेसी की फ़ीस होती है, यूरोपियन जो एम्बेसीज़ होती है उनकी, कनाडा की भी कोई $100 और $200 के करीब फ़ीस होती है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भी। तो कम चार्जेस में आप अपने लिए खुद वर्क वीज़ा अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है कि आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। देखें,
आप अगर वर्क वीज़ा परचेज़ करेंगे किसी एजेंसी के ज़रिए किसी कंपनी से तो वो 40 लाख 45 लाख इस तरह उसकी डिमांड की जाती है। अब एक आप 40-45 लाख में वर्क वीज़ा अरेंज करने वाले हैं, एक आप खुद अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं चंद हज़ार रुपये दे के किसी को, या खुद अप्लाई कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं पे कर रहे, 80-90 यूरोज़ फ़ीस पे कर रहे हैं। उसमें फिर ये है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप 40-45 लाख नहीं भरना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि भाई टोटल ओवरऑल मिला के टिकट शिकट हर चीज़ मिला के 4-5 लाख रुपया खर्चा है, 35 लाख रुपये मैं बचाऊं, तो 35 लाख बचाने के लिए फिर वैसी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। आपको जॉब्स भी बैक टू बैक अप्लाई करना पड़ेगी, फ्रेश जॉब्स भी अप्लाई करना पड़ेगी, CV कवर लेटर को एक्सप्लेन फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेन यही है कि CV कवर लेटर बनाएं उस कंट्री के मुताबिक जिसको टारगेट कर रहे हैं। फिर उस कंट्री की रिक्रूटमेंट एजेंसीज और कंपनीज़ को आप टारगेट करें, उनको बताएं ये मेरा CV कवर लेटर है, आई नीड अ जॉब, और वो आपको ऑफर लेटर देंगे जिसकी बेस पे आप अपना वर्क वीज़ा प्रोसेस करेंगे। इसको कहते हैं सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा। अब आई थिंक आप ये सारी डिटेल समझ गए हैं सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा क्या होता है। ये समझाना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास 40 लाख 50 लाख रुपया नहीं है, वो यूरोप का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन चीपेस्ट ऑप्शन यही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक है जी। बाकी फिर यही है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज को या डायरेक्ट कंपनीज को 50-50 लाख रुपया दें फिर वर्क वीज़ा ले, तो अगर नहीं इतना पैसा फिर ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर वर्क वीज़ा लेना है। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ वीडियो के। बेसिकली ये पहले से लिंक्ड है, आपको वर्क वीज़ा ही लेना है। आप कहते हैं यार मैं ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहता, मेरे पास 40-45 लाख नहीं है कि मैं किसी एजेंसी को दूँ, ना ही किसी एजेंट को दूं, इतना पैसा नहीं है, ना ही मैं ये रिस्क लेना चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करूं, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि आपने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई की हैं आपको 100% ऑफर लेटर या वीज़ा मिलना ही मिलना है। इसमें ये होता है कि अगर कोई कंपनी रिस्पॉन्स करे अच्छा पॉजिटिव करे तो फिर आप उसको प्रोसीड करते हैं, ना करे तो आप कंटिन्यू रखते हैं अपनी स्ट्रगल को। आप कहते हैं यार नहीं मैं इतना टाइम नहीं है, ना मैं इस पर इतना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जॉब्स हंट करने के लिए, जॉब्स हंटिंग के प्रोसेस में। बाय द वे ये CV कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करवाना, ये सारा प्रोसेस आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, अपॉइंटमेंट ले लें व्हाट्सएप पे, जिस दिन की अपॉइंटमेंट दी जाए उस दिन ऑफिस आ जाएं, आपको डिटेल के साथ हमारी सर्विसेज के बारे में बता दिया जाएगा। आप हमारी सर्विस ले भी सकते हैं, ये CV कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करवाने की, या इवन के कोई भी कंट्री का आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। खैर हम बैक टू द पॉइंट, बैक टू द टॉपिक। वीडियो का सेकंड पार्ट है जी विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़ा मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास 40-45 लाख रुपया नहीं, आप कहते हैं नहीं इतना पैसा नहीं है मैं किसी एजेंसी को दूँ, आप कहते हैं जी मेरे पास मैं ये जॉब्स हंटिंग वाले प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, ये ज़्यादा स्ट्रगल होगी, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस चाहता हूँ। वो होता है फिर विजिट वीज़ा। आप किसी कंट्री का विजिट वीज़ा लें, विजिट वीज़ा पे उस कंट्री में चले जाएँ, जाके विजिट वीज़ा को जॉब ढूंढ लें और विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, ये जल्दी हो जाता है, ये हो भी जल्दी जाता है, और इसमें चांसेस भी आपके वाजिया हो रहे होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं, लगेगा तो आप अप्लाई कर ले, ना लगेगा तो मतलब चांसेस, इसमें हम एक चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वीज़ा लगने के चांसेस हैं। विजिट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए यूरोप, कनाडा, USA, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनका विजिट वीज़ा अगर आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप कम अज़ कम अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत ना पड़े। नॉट कंपलसरी, नेसेसरी नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, 101% वीज़ा लग सकता है अगर प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली जाए। अगर आप कहते हैं यार मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर आप 3 से 4 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लें, उसके बाद अपना वीज़ा की प्रोफाइल डाल दें। ताकि हिस्ट्री बनाना भी आज के दौर में आसान नहीं है, टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर आप ये कोशिश करें कि एक कंट्री को एक टाइम में एक टिकट में एक कंट्री ट्रैवल ना करें, कम से कम एक टिकट में आप 3 से 4 कंट्रीज़ को ट्रैवल करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले जाएं थाईलैंड से मलेशिया चले जाएं, मलेशिया से सिंगापुर चले जाएं, फिर कंबोडिया चले जाएं, लाओस चले जाएं, तो ये 4-5 ममालिक आप एक टिकट के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी तरफ आ जाएँ तो दुबई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, अज़रबैजान है, ये तुर्की है, ये कंट्रीज़ आप एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जब एक दफ़े टिकट बनाएंगे तो आपको जो ट्रैवल एजेंट होगा वो भी कम चार्जेस में बना देगा, एयरलाइंस होती हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट बना देती हैं। इसी तरह आप तीसरा देखिए ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका विजिट वीज़ा ले लें, इन्विटेशन बेस होता है, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा चाहिए, टिकट रिजर्वेशन करवानी है, होटल आपको चाहिए, कुछ भी आपको विजिट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी असेसमेंट फ्री है, जुलाई के महीने में हमारी असेसमेंट फ्री है। असेसमेंट से मुराद ये होता है कि आपकी फ़ाइल को देखना,
सर्विस लेंगे कोई, उसके ऑब्वियसली चार्जेस होंगे, लेकिन जो असेसमेंट होती है वो हम फ्री कर रहे हैं। मतलब असेसमेंट से मुराद ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स को देखना कि उसमें क्या कमी है, उसको पूरा करना है, ये सारी चीज़ें। बाकी कोई सर्विस कोई भी लेंगे वो क्योंकि ऑब्वियसली उस पर टाइम स्पेंड होता है, स्ट्रगल होती है, तो उसके ऑब्वियसली कोई ना कोई चार्जेस होंगे। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी एक टिकट में आप बाकी एक कंट्री में ट्रैवल करेंगे, बाकी बाय रोड आगे 3-4 कंट्रीज ट्रैवल हो जाएंगे, तो ये 3-4 कंट्रीज आप एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह आप अफ्रीका में चले जाएँ, ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा ले लें, उसमें कीनिया, युगांडा, रवांडा, इस तरह के कुछ 4-5 ममालिक हैं, तो 3 ममालिक का एक वीज़ा हो जाएगा जिसे ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा कहते हैं। बाकी कोई ई वीज़ा ले लें 2 कंट्रीज़ के, तो ये 4-5 ममालिक अफ्रीका के, इवन के 4-5 से भी फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अफ्रीका के आप कुछ 7-8 ममालिक एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब एक टिकट पे आप एक मुल्क में गए, बाकी सारे कंट्रीज आगे बाय रोड ट्रैवल कर लिए, ठीक है, बाद में वापस आ गए। तो ये भी आप इसी तरह भी मतलब ये कि आज के दौर में जिस तरह टिकट्स एक्सपेंसिव हैं, आप कोशिश करें एक टिकट ले रहे हैं आप उसके ऊपर सिर्फ एक कंट्री ट्रैवल ना करें, एक टिकट के ऊपर कम से कम कुछ 3 से 4 कंट्रीज़ को ट्रैवल करें जो वर्थ भी रहे आपके लिए। तो इस तरह आप कोई डिफरेंट डेस्टिनेशंस में, डिफरेंट लोकेशंस में कोई 2-3 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर लें, उसके बाद अपना वीज़ा डाल दें, प्रोफाइल को थोड़ा सा मेंटेन करके, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर फ्रेश पासपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश है, आपके पीछे रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं, आपकी रिजेक्शंस आ चुकी हैं, पासपोर्ट फिर भी फ्रेश है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी कर लें, रिटर्न्स को बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर मैच कर लें, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब तो आपका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट भी पॉसिबल होता है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने से मुराद ये नहीं है कि उसके अंदर करोड़ों रुपए का बैलेंस रख लें या कोई बहुत बड़ा बिजनेस शो करना है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि अपनी फैमिली टाइज को शो करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बीवी है, सिबलिंग्स है, उनको शो कर दिया, आपकी कोई गाड़ी प्रॉपर्टी है तो ठीक है, नॉट नेसेसरी, रिक्वायरमेंट नहीं होती एम्बेसी की, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अगर है तो उसको साथ अटैच कर लें। आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनको बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर इस तरह मैच कर लें कि कोई भी एक 200 रुपये या 500 रुपये की इनकम भी है वो भी आपकी इधर उधर ना हो, वो भी आपकी टैक्स रिटर्न में प्रॉपर मेंटेन्ड हो। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फाइल बनाना। आपके अकाउंट में चाहे 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये है, आप उस 15-20 लाख रुपये को बैंक स्टेटमेंट में अच्छी तरह से डिक्लेयर करें। ये मेन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एसेट्स जो है उनको आप इंक्रीज़ करें, उनको मेंटेन करके रखें। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जॉब्स हंटिंग के थ्रू कोई प्रोसेस करवाना है, विजिट वीज़ा का प्रोसेस करवाना है, फाइल मेंटेन करवानी है, असेसमेंट करवानी है, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस आ जाएं। असेसमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स की होगी, जॉब्स हंटिंग होगी, ये सारा आपको असेसमेंट इस चीज़ की आपको फ्री करके देंगे, ठीक है। बाकी कोई सर्विस ऑब्वियसली कोई भी लेंगे उसके चार्जेस होंगे। असेसमेंट आपकी फ्री है, जुलाई के महीने में आ जाएँ, अपनी फाइल हमें दें, हम आपको असेसमेंट करके उसकी फ्री में दे देंगे। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए हमारी सर्विस लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब उसमें ये है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम आपको बना के देते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, कोई टैक्स रिटर्न्स बनवानी है, NTN है, मतलब इमिग्रेशन फाइल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे एक ही ऑफिस के अंदर आपको हम बना के दे देते हैं। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप आधे डॉक्यूमेंट्स इधर से बनवाएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं से बनवाएं। हर डॉक्यूमेंट जो एक फ़ाइल में लगता है, स्ट्रॉन्ग फाइल में, विजिट वीज़ा के लिए, किसी भी डेवलप कंट्री के लिए, वो आपको हमारे ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। एक ही ऑफिस के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो भी आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऑफिस आके ही हमसे असेसमेंट करवा सकते हैं, ये सर्विस ले सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, ऑनलाइन आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैसेज करें, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले लें, अपनी क्वेरीज बताएं, आपको उस हवाले से गाइड भी किया जाएगा, असेसमेंट भी की जाएगी आपकी, और आपको जो है सर्विस भी दी जाएगी। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और फिजिकली हमारे ऑफिस विजिट करके जिस दिन की अपॉइंटमेंट दी जाए उस दिन ऑफिस आ जाएँ तो आपको 1-on-1 डिस्कशन करके आप हमारे साथ अपनी जो असेसमेंट करवा सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी क्वेश्चंस और क्वेरीज आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी और वीडियो आपको पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।